सामाजिक विज्ञान का पेपर जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 मार्च का पेपर रहेगा और पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। एक पेपर मुझे मिला है यहाँ पर 2026 के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल हम करेंगे। सामाजिक विज्ञान का कुछ ऐसा पेपर रहेगा 2026 2 मार्च को। तो आप लोग किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में पास हो सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत कठिन लगता है। हम यहाँ पर देखेंगे टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक, संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हम देखेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। चलिए तो बिना देर किए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल। देखिए ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का पूरा हल हम करेंगे। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। चलिए बच्चों, तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किया है एक बार शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। चलिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर मिला है जिसका पूरा हल यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर यदि आपने देखा और अगर इस पैटर्न को आपने समझा तो आप देखोगे कि 100% पूरा पेपर आपका सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही आता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन आप यदि देखें स्क्रीन पर तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लगा लेंगे जून 1992 आपका आंसर होगा। आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन उठा लें और क्वेश्चनों को लिखते चलें, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको याद भी होंगे और पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आंसर भी लगा देना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में रियो डी जेनेरो इन ब्राजील अर्थ समिट वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो इसमें भी आंसर यही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम लगाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आप हिंदी में देखकर इंग्लिश में लगाएंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है। तो आंसर है महुआ और कदम। साल भर से आप पढ़ते आ रहे हैं, साल भर से आपने पढ़ा होगा महुआ और कदम की पूजा करते हैं कौन सी जनजातियां, संताल और मुंडा। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध इसमें आप करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे क्या है क्वेश्चन कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल। तो इसमें चाय लगाओगे या धान लगाओगे या फिर आप जूट लगाओगे या रबड़ लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल जो हो जाएगी वो हो जाएगा धान। धान मतलब होता है चावल। चावल आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये चावल है ना, तो चाय मत लगा देना। पेय पदार्थ है, ये पेय पदार्थ है, ये खाद्यान्न है जिसको खाया जाता है। धान आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इसमें आप आंसर लगाओगे अपना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एचडीआई का अर्थ है। तो एचडीआई का जो अर्थ होता है वो होता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की यदि पूर्ति करेंगे तो इसमें भी आंसर आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है मनरेगा में, है ना। जो तो यहाँ पर 100 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनरेगा की ये बात हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इसमें 100 डेज हो जाएगा, 100 लिख देंगे इसमें भी। और कृषि क्षेत्र की गतिविधि है प्राथमिक, इसमें लिख दोगे आप प्राथमिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें हम लिख दें कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कान्हा
नेशनल पार्क। उसके बाद में सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 1948, 1948 इसमें आंसर हो जाएगा आपका। उसमें सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय जो सरकार है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट पशु रोग था, फैला था। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका में 1890 में रिंडरपेस्ट पशु रोग फैला था, जिसे इंग्लिश में कटल प्लेग भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य में, तो इसके आंसर भी आप लगाओगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सत्य। पहला जो होगा आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था ही है। उसके बाद में हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है, असत्य। उसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट सिक्के शामिल है, उसमें भी आपका क्या होगा, इसमें आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, तो ऋण का औपचारिक स्रोत, इससे मिला लेंगे। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 2। राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो इसमें चुनाव और सरकार व्यवस्था। और प्रिंट मीडिया को आप मिलाएंगे सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। उसके बाद चूना पत्थर, सीमेंट। साइमन कमीशन सन 1928। इस प्रकार आप क्या मिला दोगे, जोड़ी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम को ऊपर देखकर आप जोड़ी मिला लेंगे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर क्या आपको याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी, तो 1954 कहाँ पर लगी, मुंबई, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या आपको याद है, चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, सन बताइए, जल्दी से बताइए। देखता हूं सबसे पहले किसका जवाब आता है। जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले इसका जवाब देता है, बताइए। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का नाम। कोई भी यहाँ पर देखकर नहीं बताएगा, अपने मन से बताना है आपको याद है या नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम, तो सीमेंट हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ वन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें सीमेंट आप लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आंसर आपको देखने को मिल रहा है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है, तो इसमें व्यापार या ट्रेड, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। उसके बाद किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध। और इसका क्वेश्चन परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आंसर नहीं लिखना है आपको, बताइए। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा रहा है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, बताएं। सभी ये आंसर बताइए, ये नहीं बताना है आप लोगों को, आप अपने मन से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है करेक्ट आंसर। ये गलत है बताइएगा, गलत भी नहीं सही भी नहीं, ठीक है, सही भी हो सकता है। आप अपने मन से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर इसका बताया जाएगा, ये आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है 30 ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद यहाँ पर वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम और वनों के प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। उसके बाद पूरा पेपर यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद आंसर भी हम देखेंगे। यहाँ पर 2 मोटे अनाजों के नाम, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपायों
जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक हैं लिखिए। औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार लिखिए। यूसेपे मैज़िनी कौन था? कल्पना आदर्श क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड को 2 बिंदुओं में समझाइए और बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, रेशम मार्ग की 2 बिंदुओं में समझाइए रेशम मार्ग को। और स्पिनिंग जेनी मशीन की 2 विशेषताएं। आयात शुल्क का क्या अर्थ है? कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ? क्वेश्चन देख सकते हैं, छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। महिलाओं पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण। नारीवादी आंदोलन क्या है? लोकतंत्र का महत्व लिखिए। लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए। आंसर देखने वाले हैं हम, इनका सबका आंसर देखने वाले, बस बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उधारदाता उधार लेते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं? और ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है? वे कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है, या जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है अभी हमारे, इनको हम पूरा देखेंगे। और मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, क्या याद रखना है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन, और भारत की 3 मृदाएं, उनके क्षेत्र और एक की विशेषता लिखिए। और भारत में पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे हो सकती है? आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास सुझाव लिखिए। और राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। जल परिवहन और वायु परिवहन में को 4 बिंदुओं में लिखिए। और यहाँ पर समझाइए साइमन कमीशन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। और यहाँ पर अत्वावाला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मुंबई हाई कहाँ पर है? दिल्ली कहाँ है? रानीगंज, तूतीकोरिन। उसके बाद में अगर अत्वावाला करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप। डिगबोई, गोवा, दुर्ग, लक्षद्वीप। तो इस प्रकार ये थे आपका क्वेश्चन। और अब देखते हैं हम इनके आंसर भी पूरे हम देखेंगे, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक अब आता है 6 का आंसर। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अथवा सहित आंसर बताने वाला हो, अथवा के प्रश्न भी आपको हल करवाए जाएंगे, अथवा के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम बताइए। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अथवा वाला था वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ, वनों से हमें लकड़ी, फल, औषधि आदि प्राप्त होते हैं, और वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। 7वां वाला 2 मोटे अनाजों के नाम, ज्वार, बाजरा। 2 व्यावसायिक फसलों के नाम, कपास, गन्ना। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपाय प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक हैं, लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक राख का उपयोग और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। 8वें का वाला औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार, तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। जूसेप्पे मैज़िनी कौन था? तो जूसेप्पे मैज़िनी इटली का एकीकरण कार्यकर्ता, राजनेता और पत्रकार था। उसके बाद सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के। कल्पना आदर्श क्या है? कल्पना आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका वास्तविक रूप में अस्तित्व आना लगभग असंभव है। 10वां, जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश भारतीय सेना ने अमृतसर, पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना रोलेट एक्ट के विरोध में और बैसाखी के त्यौहार के लिए इकट्ठा हुए लोगों के खिलाफ की गई थी, और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, 10वें का आंसर।
10वें का अथवा का आंसर बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार किसी व्यक्ति, संगठन या देश के साथ संबंधों को जानबूझकर तोड़ने या किसी उत्पाद को खरीदने से इनकार करने का कार्य है, आमतौर पर विरोध के रूप में है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 11वां, रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए। तो देखिए, रेशम मार्ग व्यापार मार्गों का एक समूह था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार को बढ़ावा देता था। चीनी व्यापारी रेशम मार्ग का उपयोग अन्य देशों में रेशम निर्यात करने के लिए करते थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अथवा वाला, स्पिनिंग जेनी की 2 विशेषताएं। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक साथ कई तकलियों को घुमाया जा सकता था। ये मशीन कताई की प्रक्रिया को तेज करती थी और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाती थी। 12वां, आयात शुल्क का क्या अर्थ है? आयात शुल्क मतलब टैरिफ, एक प्रकार का कर है जो किसी देश द्वारा विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है। उसके बाद में कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ? अथवा वाला, तो कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में खाद्य सामग्री सस्ते दामों पर आयात की जाने लगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व। तो देखिए, यहाँ पर पहला महत्व सूचना और ज्ञान का प्रसार और दूसरा है विश्वसनीयता और स्थायित्व। इसके अंदर ये डिटेल भी आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो इतने में काम चल जाएगा। इसका अथवा वाला, महिलाओं पर मुद्रण के प्रभाव, शिक्षा का प्रसार, विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 प्रमुख गुण, सहनशीलता, समर्पण। इसके अंदर ये लिख सकते हैं, सहनशीलता के बारे में बताया हुआ है और इसमें समर्पण के बारे में बताया गया, पढ़ के देख सकते हैं। समर्पण, आदर्श नारी अपने परिवार समाज के प्रति समर्पित होती है। देखिए, समर्पण के बारे में बताया गया ना, ऐसे आप लिख सकते हो। नारीवादी आंदोलन क्या है? नारीवादी आंदोलन महिलाओं के समान अधिकार और अवसर स्थापित करने के उद्देश्य से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। लोकतंत्र का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में बताइए। तो यहाँ पर होगा आपका समानता को बढ़ावा, नागरिकों के हितों की रक्षा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए। तो उत्तरदायित्व और समानता। इसके अंदर थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, लोकतंत्र एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार सुनिश्चित करता है जहां नेता अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है। और समानता, ये समाज में समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद करता है। 16वां, समर्थक ऋणाधार की मांग, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख सकते हैं आप। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की, जैसे गिरवी रखना की मांग इसलिए करता है ताकि यदि कर्जदार ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाए तो उधारदाता उससे संपत्ति को बेचकर अपने पैसे की वसूली कर सके। अथवा ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक और सरकारी समितियां शामिल है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता और रिश्तेदार शामिल है। उसके बाद 17वां, बाजार में लोगों का शोषण। देखिए, तो बाजार में लोगों का शोषण विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे कि कम वजन, अधिक कीमत, निम्न गुणवत्ता वाले सामान बेचना या अपर्याप्त जानकारी देना। अथवा वाला, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। तो एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें हैं, बिल या रसीद की मांग करना और सामान की गुणवत्ता की जांच करना। 18वें का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। भारत की 3 मृदाएं, मतलब मिट्टी और उनके क्षेत्र और एक एक विशेषता उनकी लिखना है, तीनों की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जलोढ़ मृदा। एक जलोढ़ मृदा है, क्षेत्र है इसका उत्तरी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन से ये इसका क्षेत्र है। विशेषता, ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज व दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। काली मृदा, क्षेत्र दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में। इसकी विशेषता क्या है? तो इसे कपास मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। लाल या पीली मृदा, इसका क्षेत्र है पूर्वी और दक्षिणी भारत। इसकी विशेषता भी बता देते हैं। इसकी विशेषता है, इस लाल रंग का क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण होता है और जलयोजित रूप से ये पीली दिखाई देती है।
क्वेश्चन नंबर आ गया 19। भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, तो सतत विकास को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना, वनीकरण बढ़ाना, है ना। वनीकरण का मतलब है ऐसा मतलब जंगल को बढ़ावा देना, है ना, पेड़ लगाना अधिक से अधिक, यही बातें इसमें बताई गई, और काटना नहीं है ना। और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना, ऐसे नियम बनाना, ऐसे उपाय बनाना जिससे प्रदूषण क्या हो, नियंत्रित हो सके। जैसे कि फैक्ट्रियों को शहर से क्या लगाएं, दूर लगाएं, और फैक्ट्रियों पर ये कम से कम धुआं छोड़े, कम से कम खराब पानी निकाले, है ना, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग वे हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल या उत्पाद प्रदान करते हैं। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पाद या कच्चे माल का उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा अपने उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण लोहा और इस्पात उद्योग, ये कई अन्य उद्योगों के लिए इस्पात प्रदान करता है। उसके बाद राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए प्रयास सुझाव, तो यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे न्यूनतम 1/3 टिकट महिला उम्मीदवारों को दें। चुनावों का वित्त पोषण राज्य द्वारा किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार एक हो सके। जनता राजनीतिक दलों का दबाव डाल सकती है जिससे सुधारों के प्रति अधिक गंभीर हो जाएंगे। यहाँ पर राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियाँ, तो राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियाँ हैं, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और वंशवाद की चुनौती और धन और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, ये 3 चुनौतियाँ। उसके बाद में 21 सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना। देखिए मार्ग से तुलना करेंगे हम। सड़क परिवहन सड़क मार्ग पर चलता है जबकि रेल परिवहन रेलवे ट्रैक पर चलता है। गति, सड़क परिवहन कम दूरी के लिए तेज और सुविधाजनक है जबकि रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए अधिक उपयुक्त है। उसके बाद में और लागत, छोटी दूरी पर सड़क परिवहन सस्ता होता है लेकिन लंबी दूरी पर महंगा हो जाता है। वही रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए सस्ता और अधिक किफ़ायती है। लचीलापन, सड़क परिवहन अधिक लचीला है, वहीं कहीं भी रुक सकता है जबकि रेल परिवहन सीमित मार्गों और स्टेशनों पर ही रुकता है। जल परिवहन अथवा वाला देखेंगे। जल परिवहन और वायु परिवहन की तुलना। देखिए लागत, जल परिवहन सस्ता होता है जबकि वायु परिवहन महंगा होता है। गति, वायु परिवहन सबसे तेज है जबकि जल परिवहन सबसे धीमा। क्षमता, जल परिवहन में भारी और बड़े आकार का माल आसानी से ले जाया जा सकता है जबकि वायु परिवहन में सीमित मात्रा में हल्का माल ले जाया जाता है। उपयोगिता, जल परिवहन मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाहरी माल के लिए उपयोगी है जबकि वायु परिवहन आपातकालीन सेवाएं, यात्रियों और जल्दी पहुंचाने वाले माल के लिए उपयुक्त है। उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में बताना था, तो ये रहा साइमन कमीशन, ये रहा दांडी मार्च क्वेश्चन नंबर 22 का। उसके बाद ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन और नीचे रहा सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार। और 22वां का यत्वा वाला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी घटना लिखी है। एक घटना हो गई थी चोरी घटना, चोरी चोरा की घटना, जहाँ पर गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे और 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन अपनी अहिंसक प्रकृति को खो रहा है और सत्याग्रहियों को अभी भी बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर अपने देख लिए हैं सभी। और अब बचा है क्वेश्चन नंबर 23। तो मैप वाला क्वेश्चन है, इसमें जो दर्शाना था तो वो तो आप से करें खुद, या अगर आपको नहीं आता है 23वां क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें नहीं आता है। आप ही बताइए तो हम भी आपको बता देंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमें नहीं आता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके, या आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जल्दी से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए।
ज्वाइन कर लीजिए और समस्त प्रकार की तैयारी अपनी बेहतर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।